करंट अफेयर्स सबसे बड़ा पोर्शन होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। सिविल सर्विस के एग्जाम में करंट अफेयर्स सबसे बड़ा पोर्शन होता है, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो, यूपीपीएससी एग्जाम हो, जेपीएससी हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, करंट अफेयर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका हम लोगों का बड़ा एकदम जटिल है, सिर्फ कोचिंग के मैगजीन्स को पढ़ना फॉलो करना नहीं। करंट अफेयर्स आज मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा, अंत वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, किसी कोचिंग संस्थान से मैं बिलोंग नहीं करता हूं, अनुभव से बता रहा हूं, उसको आप फॉलो करके देखिएगा। और ये मंथ जो आने वाला है फरवरी, बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स का स्टॉक बढ़ाने के लिए जो आप देखे होंगे, चाहे यूपीएससी के प्रश्न हो, इवन जो 71वीं के बीपीएससी के प्रश्न हो, करंट अफेयर्स किसी को हवा नहीं लगा, करंट अफेयर्स का हवा नहीं लगा। लंबा लंबा 3-4 पैराग्राफ में था, 3-4 पॉइंट्स में था, उसको करके था। बहुत लोगों करते 1 मिल रहा था, बहुत का 2 नहीं मिल रहा था, 2 मिल रहा था, 1 नहीं मिल रहा था, आंसर करेक्ट नहीं निकल रहे थे। लेकिन सारे प्रश्न कहाँ के थे? कोई बोल रहा था मेरे मैगजीन से इतना आया, कोई बोल रहा था अरे आपके किसी मैगजीन से नहीं आया। कहां से आया मैं आपको बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को समर्थन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। इस वीडियो के अलावा और किस किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम का। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जाम में करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो। यूपीपीएससी में भी तो करंट अफेयर्स के कारण ही बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है। पहले 1 लाइन ऑफ फैक्ट पढ़ने का हम लोगों का आदत था, ले लिए, वो ब्लू कलर का आता है स्पीडी, वो पढ़ लिए। एनुअल वॉल्यूम पढ़ने का आदत है हम लोगों को एग्जाम से कुछ दिन पहले, अरे करंट को करंट में पढ़ लो भाई, इतिहास बना के क्यों पढ़ते हो। तो चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा क्या, न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, आगे बताऊंगा। बोलिएगा अरे गुरुजी सब कुछ वही रटल रटाल, नहीं नहीं नहीं, एकदम बताऊंगा आगे प्रश्न कहां से आ रहे हैं। बिहार वालों संभल जाओ, यूपी वाले संभल जाओ, अभी भी ख्याली पुलाव से बाहर आओ, कोचिंग के माया जाल से बाहर आओ, 99 रुपए, 599, 499 के सब्सक्रिप्शन से बाहर आ जाओ, अमेजन का सब्सक्रिप्शन टाइप का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हम लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए कॉपी बना लेंगे। एक आर्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं आर्टिकल्स पूरा, तो कम से कम उसका हेडिंग लिख लीजिए, प्रत्येक डेट वाइज हेडिंग्स को लिखिए और इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स उसमें बना के लिखिए, ठीक है, आर्टिकल्स के लिए। दूसरा कॉपी आप बना लीजिएगा इकोनॉमी के लिए, दूसरी कॉपी आप बना लीजिएगा इकोनॉमी के लिए। कह रहे गुरुजी आप पहले सेम जी बता रहे हैं, आप मेन बात तो बताइए, मुझे वीडियो पूरा नहीं देखना है। भाई नहीं देखो ना, मैं कहाँ कर रहा हूँ देखो, फिर वही करोगे, छूट गया 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से। वही करंट को इतिहास बना के पढ़ोगे एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, है बाप कुछ फैक्ट छूट गया, अरे भाई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमी के लिए एक कॉपी बना लेंगे हम लोग, है ना। थर्ड में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए कॉपी बना लेंगे, ठीक है। चौथा में मिसलेनियस एक कॉपी बना लेंगे, मिसलेनियस कॉपी बना लेंगे। दूसरा में पीआईबी के वेबसाइट को फॉलो करेंगे, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट को आप लोग फॉलो कीजिएगा। हिंदी वाले घबराना नहीं है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। पीआईबी को वेबसाइट को आप लोग फॉलो कीजिएगा एकदम, भाई मेरे पीआईबी के वेबसाइट को फॉलो कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए कि पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, आज से जब जगे तभी सवेरा, है ना। एकदम रस्सी खींच रहे हैं कुआं पे, बरदराज की तरह एकदम घिस जाएगा माइंड में, पूरा हो करके जाएगा, एकदम रस्सी घिसा रहा है। करंट अफेयर्स कहाँ छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा, सब में एकदम टॉप पे रहेंगे आप। और अब देखिएगा जब आप कॉपी बना लेंगे ना, तो इसी से आपको फैक्चुअल ट्रेडिशनल क्वेश्चंस फ्रेम मिल जाएगा, फ्रेमिंग्स आर्टिकल में भी मिल जाएगा। मेंस में तो पास करना, खाली पीटी पास करना उद्देश्य है, नाम कमाना उद्देश्य, पीटी पास, तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, सब खत्म कर दो, आर्टिकल नहीं लिखो, प्रत्येक दिन का आर्टिकल नहीं लिखो। न्यूज़पेपर इंग्लिश अच्छी है तो हिंदू पढ़ो, नहीं हिंदी अच्छी है तो प्रभात खबर पढ़ो। लोग बोलते हैं कि ये वो प्रभात खबर आप लोग पढ़ के देखो इसके आर्टिकल, और साथ में एक हिंदुस्तान
हिंदुस्तान पढ़ो, राजनीति का नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल फलना पार्टी ये कर दिया, चिल्लामा ये बोल दिया, वो सब नहीं। मिनिस्ट्री का क्या न्यूज है वो देखना है, मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, उसका क्या विजन है, मिशन है वो देखना है, मंत्रालय क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है वो पढ़ना है। फलना मंत्री क्या बोल दिया, बुलडोजर बाबा ये हो गया वो हो गया, नहीं, उसका विजन देखिए। मंत्री होने के नाते उनका विजन क्या है, उनका विजन क्या, नगर को साफ करना है, उनका विजन रोड क्लियरेंस है, एक्सीडेंट जो हो रहा है उस पर उनको पकड़ बनाना भैया, नाम लोग रख देता है क्या, तो सही काम, मतलब अब देखिए क्या करना चाह रहे हैं वो, विजन देखिए, मिशन देखिए, डिपार्टमेंट का मिशन विजन देखिए, डिपार्टमेंट की जो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश होती है होम मिनिस्ट्रीज की, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज की, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की, उसको पढ़िए आप लोग। जो रिपोर्ट्स आते हैं उसको पढ़िए, आरबीआई के रिपोर्ट्स आते हैं उसको पढ़िए। काहे पढ़ेंगे भैया, हमको तो बनल बनाल खाने का आदत है, हम पूरा काहे पढ़ेंगे। हमारे लिए तो टीचर को हम 499 रुपया दे दिए तो मेहनत भैया 499 में कितना मेहनत करेगा वो आपको, कितना करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो हम लोग के टाइम में वो जमाने में मुखर्जी नगर में भैया लेता था 25-25 हज़ार रुपया, और आज 499 में सिर्फ और सिर्फ सब सब्जेक्ट वे आपको पढ़ा दे रहा है, कहाँ संभव है, नहीं संभव है। इकोनॉमी का ये थ्योरी है भैया, जितना दोगे उतना ही मिलेगा, भले लग रहा है कि सब कुछ मिल रहा है, मिलता नहीं है। और कहाँ खड़ा है बिहार, कहाँ खड़ा है यूपी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के एग्जाम में आप लोग देख लो, जहाँ हम लोग पहले राज करते थे हिंदी भाषी क्षेत्र, आज हम लोग कहाँ हैं, मिला के देख लो। ठीक है, चलिए पीआईबी वेबसाइट जरूर पढ़िएगा। तीसरा भाई मेरे समय आ गया आप लोगों के लिए, ये शायद मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं, बहुत सारे थर्ड वाले पोर्शंस बताते हैं, ये दोनों तो सब बता दे, थर्ड वाले बहुत लोग छोड़ चुके हैं, बहुत लोग मिस कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक 1 ईयर्स का इसमें करंट अफेयर्स रहता है, एकदम मिनिस्ट्री वाइज रहता है, मिनिस्ट्री के क्या क्या हुआ जो डाटा है। इंडिया ईयर बुक 2026 जनवरी में पब्लिकेशन होता है, लास्ट वीक में होता है, कभी कभी फरवरी टच कर जाता है। इसमें 1 ईयर पूरा 2025 तक का आपको मिलेगा, 2025 का आपको इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा। वो नहीं जाना है, फलना टेरिया निकाल दिया 1 साल का नहीं। इंडिया ईयर बुक, शायद इंडिया ईयर बुक को सब लोग भुला चुके हैं, इंडिया ईयर बुक को आप नहीं छोड़िएगा। 71st बीपीएससी में बड़ा क्वेश्चन आया भैया, बड़ा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा दम तोड़ मरोड़ दिया है, जान ले लिया है समझो आप। पॉइंट से बहुत बच्चों का छूटा है, बहुत बच्चे अच्छे बच्चे का क्वेश्चन वहां पे नहीं बन रहा था, ट्रेडिशनल थोड़ा बहुत बन गया, लेकिन करंट अफेयर सबका सर कत्ल कर दिया। इंडिया ईयर बुक को छोड़ दिए। क्या इंडिया ईयर बुक कोचिंग संस्थान पढ़ाती है? नहीं, आपका भाई पढ़ाएगा, आपका भाई पढ़ाएगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंडिया ईयर बुक आपका भाई पढ़ाएगा। यदि आपको चाहिए जरूर पढ़ाएगा आपका भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका भाई इंडिया ईयर बुक को पढ़ाएगा। इंडिया ईयर बुक्स को पूरा अच्छे से पढ़ाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाएगा, अध्याय अध्याय पढ़ाएगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर्स जो ज्योग्राफी से शुरू होता है वो भी पढ़ाएगा, सभी मिनिस्ट्रीज जो होता है वो पढ़ाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा पे देखेंगे, चौथा पे फरवरी में जो बजट प्रकाशित होता है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेंगे, बजट, इस सब को हमको ये दोनों भैया ये दोनों तो डेली का डोज है। न्यूज़पेपर और पीआईबी का वेबसाइट डेली का डोज है, और ये डोज कंप्लीट कर लो भैया, मार्च तक कंप्लीट कर लो ये दोनों। इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक बजट, मार्च 26 तक यदि तुम अपने कंप्लीट कर लिए, अपने समराइज नोट्स में ले लिए, भाई का वीडियो देख ले, सुन लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, इंडिया ईयर बुक, और जाइएगा तूफान मचा के नहीं आगे जा, यूपीएससी हो, बीपीएससी, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, कोई भी डाटा आपसे नहीं छूटेगा। ये भाई का प्रॉमिस है, भाई का अनुभव है। आजमा के देख लीजिएगा इंडिया ईयर बुक को एक बार, प्रीवियस ईयर भी इंडिया ईयर बुक देख लीजिएगा, 2024, 25, 22, 23 कुछ भी निकालिएगा, मजा आ जाएगा। इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है, प्रकाशन विभाग, जहां से योजना और कुरुक्षेत्र प्रकाशित होता है। ठीक है, उसके बाद भैया योजना तो पढ़ लेना, तभी मेंस और इंटरव्यू में आपको हेल्प होगा।
मेंस इंटरव्यू में हेल्प होगा। कुरुक्षेत्र पढ़ लेना, मेंस इंटरव्यू में हेल्प होगा, फैक्ट्स मिलेगा जिससे कि आप पीटी के भी करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप इतना कर लिए भाई मेरे, एक न्यूज़पेपर और पीआईबी वेबसाइट को डेली कर लिए, इंडिया ईयर बुक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे को मार्च में खत्म कर लेना, बाकी चीज को पेंडिंग कर देना, बाकी चीज को पेंडिंग कर देना, रख देना, ये दोनों खत्म कर लेना। अब 25 से 30 प्रश्न लीड पे रहेंगे, 25 से 30 प्रश्न 1.5 महीने में लीड पे रहेंगे, बाकी को पेंडिंग कर देना, बाकी वर्क को पेंडिंग कर देना, जहां जाना आना हो पेंडिंग करना, जो पढ़ना हो को पेंडिंग कर देना, इसको पढ़ लेना, इसको रट लेना, रट लेना, रट लेना, समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, नोट्स बना लेना, जो करना घोर उड़ के पूरा पी जाओ, चटनी बना के इंडिया ईयर बुक को पी जाओ, आर्थिक सर्वेक्षण को पी जाओ, ओरिजिनल वाली वेबसाइट वाली, मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट पे है उससे, बजट के वेबसाइट से, budget.nic.in के जो वेबसाइट से, उससे इंडिया ईयर बुक इतनी मोटी 700-800 पेज की वो प्रकाशित होगी, उससे प्रकाशन विभाग वाला ओरिजिनल, चुटका वाला नहीं, चुटका से बच के रहो यदि घुसना है तब। नहीं तो पीटी पास कर गया, हाँ 91 कटअप गया, मेरा तो हो गया 91 में, पूरा खुश भैया। फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, फाइनल सिलेक्शन का ये प्रोसेस है, फाइनल सिलेक्शन का ये प्रोसेस है। मेंस में कहां भाग जाओगे? मेंस में कौन सा काम देने वाला है आपको? कौन चुटका काम देगा? कौन इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स काम देंगे मेंस में? आपको कोई काम नहीं देगा, अपना मेहनत काम देगा, अपना नोट्स काम देगा, रिवीजन करने में, सिनॉप्सिस बनाओ, सिनॉप्सिस वही काम देगा। करंट अफेयर्स का इससे बड़ा समझे बम ब्लास्ट है, ब्लॉकबस्टर है जो मैं बता रहा हूं, बम ब्लास्टिंग है करंट अफेयर्स का। कर लेना, नहीं करोगे तो पछताओगे फिर। मुझे क्या है, मैं तो बता दिया हूं, वीडियो अपलोड कर दूंगा, देखने का मन होगा देखना, नहीं देखने का मन नहीं देखना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं भाई, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, इसको जरूर करना। नहीं करने का इच्छा हो, बहुत सारे YouTube पे वीडियो पड़े होंगे पुराने वाले, अब तो कुछ लोग, अब तो कोचिंग संस्थान छोड़ दिया है, इंडिया ईयर बुक का साथ पता नहीं नाम तक भूल गया, इंडिया ईयर बुक का नाम तक भूल गया है। आप लोग देखना पुराने वीडियो, कोरोना काल से पहले के वीडियो, जब अभी कुछ जो सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड कोचिंग संस्थान है, सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड टीचर्स है, वही इंडिया ईयर बुक पढ़ाते हैं, वही इंडिया ईयर बुक पढ़ाते हैं। उन्हीं के कोचिंग संस्थान में डेडिकेशन, इन्हें एसएससीओ पढ़ा रहे हैं, आईआईटीओ पढ़ा रहे हैं, मेडिकलो पढ़ा रहे हैं, रेलवेओ पढ़ा रहे हैं, बीपीएससीओ पढ़ा रहे हैं, यूपीएससीओ पढ़ा रहे हैं, क्लैटो पढ़ा रहे हैं, जुडिशियल सर्विस पढ़ा रहे हैं, नीट का पढ़ा रहे हैं, कैट का पढ़ा रहे हैं, मैट का पढ़ा रहे हैं, जेट का पढ़ा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। एक अम्ब्रेला, अरे भाई एक्सपर्टीज कहां है आपके? एक्सपर्टीज कहां है? एक्सपर्ट आप सब कुछ में एक्सपर्ट हो गए, कॉपी भी जांच कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सेट कर रहे हैं, मैगजीनों में एडिटोरियल बोर्ड में है, मैगजीन में भी लिख रहे हैं। भाई आपके लिए तो 48 घंटा भगवान ने बनाया है क्या? 48 घंटा आपके पास। एक्सपर्टीज के वीडियो आप लोग जाके देखिए, एक्सपर्टीज की नोट्स देखिए, मुखर्जी नगर के मार्केट में जाके देखिए। इंडिया ईयर बुक का शॉर्टेज हो जाता है, जिस दिन पब्लिकेशन होता है इंडिया ईयर बुक का शॉर्टेज हो जाता है, लोग मार करते हैं, पहले से प्रायर बुकिंग होती है। इंडिया ईयर बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, भाई के कहने पे भी खरीद लीजिएगा। भारत सरकार का है, किसी कोचिंग संस्थान का नहीं है, भारत सरकार का पब्लिकेशन है, जहां से योजना कुरुक्षेत्र आती है वहां का है। सोचिएगा, भारत सरकार को पैसा दे दिए, प्रकाशन विभाग को पैसा दे दिए 300, 350, 400 रुपया, है ना? खरीद लीजिएगा भाई के कहने पे। और करंट अफेयर्स का इससे बड़ा कुछ नहीं है, पीआईबी से बड़ा कुछ नहीं है। सारा करंट अफेयर्स फंसाता, कैसे फंसाता, क्या फंसाता, सब बताऊंगा। और इंडिया ईयर बुक आप लोग परचेज कर लीजिएगा, पढ़िएगा। कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि आपको इंडिया ईयर बुक का वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, सारा कमेंट कीजिएगा। भाई आपका कमेंट का जवाब देगा, भाई को समर्थन कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। और आपके सफलता में यदि मेरा थोड़ा सा भी योगदान होगा तो शायद मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।